दिवाली मनाएं कब, ये एक बहुत बड़ा विवाद है। इस समय जो संग्राम मचा हुआ है कि 31 तारीख को मनावें या 1 तारीख को मनावें, तो देखिए शास्त्रोक्त जो प्रमाण मिलते हैं, कहना चाहूँगा कि 31 का भी मिलता है और 1 तारीख का भी मिलता है। इसमें क्या होता है कि अब की बार 2 अमावस्या है, और अब की बार ही नहीं है, ये 1980 में भी थी, 1965 में भी थी, 1963 में भी थी, और आने वाले 25 में भी। मेरा तो ये मानना है कि जो शास्त्र कहता है वो मानिए, क्योंकि शास्त्रों से ही ब्राह्मण है, और ब्राह्मणों से और शास्त्रों से सभी विधान जानते हैं, कर्तव्य भी है। तो 2 अमावस्या पड़ रही है। अब धर्म सिंधु और निर्णय सिंधु क्या कहते हैं कि यदि 2 अमावस्या होती है, 2 अमावस्या होती है तो दूसरे दिन की अमावस्या को ही सुख रात्रि यानी लक्ष्मी पूजन करना चाहिए। और इसमें दर्श दंड इत्यादि भी देखे जाते हैं। तो प्रदोष व्यापिनी तिथि रहती है, लेकिन उद्यात भी हो, उदय काल भी हो। अब 31 तारीख को उदय नहीं है, उदय में तिथि नहीं है, तो जो अमावस्या है वो 3 बज के कुछ ऐसे मिनट पे शुरू हो रही है। और प्रदोष व्यापिनी तो है, मध्य रात्रि व्यापिनी भी है अमावस्या, किंतु 1 तारीख को उदय में भी है और प्रदोष काल में भी है। प्रदोष काल के लिए भी ऐसा कहा गया है कि 1 घटी से ज़्यादा 1 घटी भी रह जाए प्रदोष काल में तो वो अमावस्या मानी जाती है, और दीपावली के लिए वो शुभ होती है। अच्छा, ऐसा भी स्पष्ट कहा गया है कि स्वाति नक्षत्र युक्त दीपमालिका मनाई जाती है, दीपोत्सव मनाया जाता है, तो बहुत ही पुण्यदायक होता है। तो 1 तारीख को स्वाति नक्षत्र भी आ रहा है। और एक और प्रमाण ऐसा है कि पितृ पूजन के बिना देव कार्य नहीं होते हैं। तो यदि आप अमावस्या 31 तारीख को मानते हैं तो पितृ पूजन कैसे करेंगे? पितृ पूजन आप कैसे करेंगे? क्योंकि मध्याह्न में, हाँ, सुबह मध्याह्न में इत्यादि में होगा, तो वो अस्त के समय कैसे हो सकता है? तो 1 तारीख को पितरों का करें पूजन, और 31 तारीख को जो साधक लोग हैं वो मध्य रात्रि में तंत्र साधना इत्यादि जो पुरस्चरण या जप जो उनके गुरु परंपरा से उन्हें प्राप्त हुए हैं, दीक्षा से प्राप्त हुए हैं, उनका वो करें। और प्रदोष काल में वो दीपावली का पूजन करें, लक्ष्मी जी का पूजन करें, कर सकते हैं। तो 1 तारीख को ही शास्त्रोक्त विधि से कर सकते हैं, और शास्त्रों का भी बहुमत प्राप्त हो रहा है। केवल 10 या 5 या 7 पंचांग ऐसे हैं जिनमें 31 तारीख का लिखा गया है, अन्यथा 90 पंचांग जो प्रमाणित है, निर्णय सागर इत्यादि जिनको प्रमाणित पंचांग माना जाता है, उनमें 1 तारीख का है। तो 90 पंचांग सही है या 10 पंचांग सही है? तो धर्मशास्त्र और धर्म सिंधु, निर्णय सिंधु इत्यादि से जो उद्धरण प्राप्त होते हैं, सूत्र प्राप्त होते हैं, प्रमाण प्राप्त होते हैं, वो 1 तारीख के ही बहुमत में जाते हैं। पर यहाँ मेरा एक और छोटा सा आपको प्रश्न आता है, और चूंकि मैं खुद एक स्त्री हूँ, घर परिवार में बंधी हूँ, घर परिवार को साथ लेके चलने वाली हूँ, तो मुझे स्त्रियों की थोड़ी पीड़ाएं समझ आती हैं। ठीक है, आपने कह दिया, जो हमारे व्यूवर्स हैं जो हमसे बहुत प्यार करते हैं, उन्होंने तो मान लिया कि माँ के चैनल पे ये बात आ गई, तो यहाँ तो कटु सत्य है। लेकिन उनके घर में उनके सास ससुर वो किसी पंडित से संपर्क करते हैं या जानते हैं, या उनके घर में उनकी ननद की चलती है, या देवरों की चलती है, या जेठ की चलती है, या पति ही उनके खुद को कहीं किसी के साथ जोड़ लेते हैं और फिर उनकी चलती है, तो वो ये कहेंगे कि नहीं 31 की है। तो क्या अगर वो 31 को पूजन कर लेते हैं तो ये दोष लगेगा या ये पूजा निरर्थक मानी जाएगी? देखिए, अब इसमें क्या है कि फिर 2 ही बात हो जाएगी। किंतु 31 तारीख को लक्ष्मी जी का यदि पूजन करना चाहते हैं, यदि घर में व्यवस्थाएं नहीं बन रही हैं या कोई मान नहीं रहा है, तो आप 31 को भी पूजन कर सकते हैं, किंतु 1 को भी अवश्य करें, चाहे सूक्ष्म रूप से ही करें, किंतु 1 को भी अवश्य करें। तो आप ये कह रहे हो कि वो लोग 31 को अगर करते हैं तो उनको 1 को भी पूजन करना चाहिए।